सीबीएसई का फाइनल बोर्ड्स है। फाइनल बोर्ड्स क्यों है? क्योंकि इसके बाद क्लास 10th बोर्ड नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 10th अब बोर्ड्स नहीं होगा, वो होम सेंटर के साथ एक एग्ज़ाम होगा जो कि एक फॉर्मल एग्ज़ाम होगा। आपने नोटिस किया होगा हर बार हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और फोटो हमेशा फ़ोन में ही रह जाता है, वो आगे कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, हो गया अगर तो यहाँ दो बातें हैं, एक प्रूफ लिखा हुआ है, एक मोटिवेट लिखा हुआ है। देखो प्रूफ में क्या है ना, वो पर्टिकुलर थ्योरम तुमको प्रूफ करने के लिए आएगा, और मोटिवेट करने का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है स्टेटमेंट थ्योरम का, उससे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। जैसा कि पहले ही वादा किया गया था, वीडियो के साथ हम लोग ऑफिशियली यूट्यूब पे आ गए हैं। हमारा पहला वीडियो एज प्रॉमिस, जैसे कि स्टूडेंट्स को पहले भी वादा किया था, उसी वादे पे खड़े उतरते हुए हमने पहला वीडियो लेकर आए हैं विद द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां पर आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पर पता है किसी में भी क्या मतलब, वो जो होता है ना फॉल्ट ये है ना कि कोई आपको ये नहीं बता रहा है ना कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। आपके बुक जब आप खोल रहे हो तो टॉपिक्स तो सारे मेंशन्ड है, बुक्स में भी दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, बट वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किन किन चीज़ों को छोड़ देना है। तो वो सब चीज़ों को बताने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है, यूट्यूब चैनल खोला है। ठीक है, आप ही लोग के लिए है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब का हम नहीं बोलते, उतना आप लोग समझदार हैं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करते हुए यूट्यूब की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये थंबनेल का पार्ट है, इसको रहने दिया जाए। हम लोग सीधे जंप करते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमको पढ़ाना है, जो आपको बताना है। सबसे पहला जो हम ये डिटेल सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये डिटेल सिलेबस है आपके मैथ्स के लेके। क्लास 10th आपने देखा होगा, क्लास 10th के बारे में ये बात हो रही है। तो जो भी बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका सीबीएसई का फाइनल बोर्ड्स है। फाइनल बोर्ड्स क्यों है? क्योंकि इसके बाद क्लास 10th बोर्ड नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 10th अब बोर्ड्स नहीं होगा, वो होम सेंटर के साथ एक एग्ज़ाम होगा जो कि एक फॉर्मल एग्ज़ाम होगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो क्लास 10th आप अंतिम बोर्ड्स के बच्चे हैं, ध्यान से पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं आपके क्लास 10th में मेंशन कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड आपको आपके सिलेबस के बारे में पता होगा। आपके पास 2 बुक्स होंगी, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो आपके पास 2 बुक्स ज़रूर होंगी। पहला बुक होगा आपके पास रियल RS अग्रवाल का, दूसरा होगा आपके पास NCERT का। लेकिन देखिए, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत सारे सिलेबस में, मतलब सिलेबस को बहुत ज़्यादा छोटा किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो हटाई गई हैं, एक्सक्लूड की गई हैं। तो जब एक्सक्लूड कुछ भी चीज़ होती है ना, जब आपका कोई भी चीज़ कॉन्साइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ा देगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपको ये सारी चीज़ें छोटी कर दी जाएंगी, जहाँ 10 टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वहाँ 4 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो हाँ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं चाहता कि सभी को 90 या 100 आ जाए, क्योंकि बोर्ड के ऊपर भी क्लेम हो जाता है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि किन किन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इसीलिए हमने रिकमेंडेड बुक्स भी यहाँ पर बताई हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से बुक्स बनाने हैं, कौन कौन से नहीं। क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत से किताब है, बहुत से पब्लिशर्स हैं, और जो किताब बेचने वाले हैं उनको किताब बेचना है, उसको क्या मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब खरीदने के बाद उसका आपका कोई वास्ता नहीं होता। तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अभी वीडियो जो देख रहा होगा, जो भी बच्चे हमको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, ऑब्वियस सी बात है वो रियल नंबर पढ़ चुके होंगे। तो रियल नंबर में क्या है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √3, √2 एंड √5। ठीक है, ये थी वर्ड्स क्या? वर्डिक्ट जो कि सीबीएसई में कही गई हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया है। ये जो ऊपर में आपको किसी भी, अभी जो आगे स्लाइड्स आप देखेंगे उनमें भी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वही है जो सीबीएसई में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन हो तो हम यहाँ पर PDF अटैच करके दे देंगे। आपको वीडियो के नीचे में PDF मिलेगा, आप PDF में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन से वीडियो है क्या नहीं, वो ऑफिशियल वेबसाइट का बात है। अब यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले NCERT। क्यों? आपको ये पता है NCERT इज़ द कोर बुक, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता।
एनसीईआरटी में कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं हम वो बताएंगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे जो मिलेगा वो होगा डिलीटेड सिलेबस कि क्या नहीं पढ़ना है। एक्सक्लूड करने से अच्छा हम आपको ये बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत ये हो गया है कि विथ एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मिस हैपनिंग्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डिलेमा क्रिएट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, क्या नहीं पढ़ना है ना वो समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पा रहे कि भैया हमको ये नहीं पढ़ना है। तो उससे बढ़िया है कि सबको हटाओ फालतू चीज़ को, जो पढ़ना है वही पढ़ो, नंबर आएगा, तुम भी खुश, तुम्हारे माँ बाप भी खुश, ठीक। तो फालतू का ज्ञान का जरूरत नहीं। एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल, और ये एक एक्स्ट्रा बुक है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसमें क्या होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। पहले तो एनसीईआरटी में रियल नंबर में 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.एस. अग्रवाल में 1B, 1C और 1E भी। 1E में कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं, 2 से लेकर 8 तक, 12 से लेकर 17 तक और 21 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिर्फ 21 तक नहीं, सिर्फ 21। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम क्यों कह रहे हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हम एग्जाम्पलर आपको ये वाला नहीं कह रहे हैं, सॉल्व्ड वाला कह रहे हैं। कौन सा? सॉल्व्ड वाला एग्जाम्पलर कह रहे हैं। सॉल्व्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको पीडीएफ बेशक मिल जाएगा, आप अब जब खोलेंगे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 1 to 12 तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट वो सॉल्व नहीं होगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल आपको ऐसा लगेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। अगर आपको नहीं यकीन हो तो आप खोल के देख लीजिएगा, वो पीडीएफ वो आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप सॉल्व ले लें। सॉल्व में हम आपको 2 बुक रिकमेंड कर सकते हैं, एक आपको अरिहंत का आएगा और दूसरा आपको आएगा एड्यूकार्ट का एक आता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप ले लें, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट हो जाता है। तो क्यों खरीदनी चाहिए, अभी हमने बताया। सिलेबस कॉन्साइज हो गया है तो खरीदेंगे तो आपके लिए बेटर। और कौन सा, पीडीएफ या बुक, तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर बुक, क्योंकि बुक से पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है मतलब पीडीएफ से। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हर बार हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और फोटो हमेशा फ़ोन में ही रह जाता है, वो आगे कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। इसमें ये आपको वर्डिक्ट दिया हुआ है सीबीएसई की तरफ से, पढ़ सकते हैं आप, पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में। बुक्स कौन कौन से हैं एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम पीओवी से। और आर.एस. अग्रवाल में आपको 2A बनाना है, 2B नहीं बनाना है, 2C बनाना है। 2C में कौन कौन से बनाना है वही बता देता हूँ। 1 से 13, 16, 18, क्वेश्चन नंबर 19 से 24। अच्छा, ये आर.एस. अग्रवाल नई वाली है, ठीक है, जो नया रिवाइज एडिशन निकला है वो है। कैसे पता चलेगा नया है कि नहीं? आपके 2A चैप्टर में ना क्वेश्चन नंबर 21 अगर गिवन है तो ये नया वाला बुक है, अदरवाइज पुराना वाला बुक है, ठीक है। 2A क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन होगा स्क्वायर ऑफ रूट्स इज गिवन एज 40, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन अगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 राइट हैंड पेज में 2A में, तो ही वो नई वाली बुक है, अदरवाइज वो पुरानी वाली बुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ड्यू वेरिएबल, ये वर्डिक्ट आप पढ़ लें, वर्डिक्ट पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बुक्स कौन कौन सी है? एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल। एग्जाम्पलर का हमने नहीं बताया है क्योंकि एग्जाम्पलर में बहुत चीज़ें छांटनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक सैम्पल पेपर की तरह है ना, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। अच्छा, 3.5 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना। 3.6 और 3.7 में 1 से लेकर 5 तक, बस क्वेश्चन उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आर.एस. अग्रवाल में आपको एग्जाम्पल 3A बनाना है, 3B बनाना है, 3D, 3E और 3F। अब आप कहेंगे कि आपने आर.एस. अग्रवाल में कुछ भी एक्सक्लूड क्यों नहीं किया? एनसीईआरटी कोर बुक है, पर एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं लिखा होता। वो कह देते हैं कि हाँ ये है, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल बनाना पड़ता है। तो मेरे पीओवी से आपको आर.एस. अग्रवाल में ये सारे के सारे एक्सरसाइजेज बनानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका वर्डिक्ट उसकी तरफ से सीबीएसई। बुक्स में क्या क्या है एनसीईआरटी में? 4.1, 4.2, 4.3। 4.3 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक बनानी है और 4.4 बनाना है। आगे क्या करेंगे हम लोग? आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल में क्या है? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C और 4D। इसमें भी वही बात है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। एपी, या इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पिछले ईयर जो था वही इस साल भी आया है। एपी में क्या है? ये वर्डिक्ट
यहाँ देखेंगे तो एनसीईआरटी में 5.1, 5.2, 5.3 तीनों बनाना है और आर एस अग्रवाल में 5A, 5B, 5C और 5D कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया, सभी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बट एपी इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, यहाँ पर आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक सीरीज़ दिया रहता है उस पर हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा इस पर भी दिमाग नहीं लगाना होता। एनसीईआरटी में 7.1 और 7.2 क्योंकि एक में आपको सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा, एक में आपको डिस्टेंस फार्मूला मिल जाएगा, खत्म। आर एस अग्रवाल 6 है, 6B और 6D। 6D हमने जानबूझकर लिखा है क्योंकि 6D में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको घुमा कर पूछा गया है जो शायद एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग से तो पूछा जा नहीं रहा है कि बाबू बेसिक लोगे कि स्टैंडर्ड। अगर आपसे सच में पूछा जा रहा है कि बेसिक लिया गया है या स्टैंडर्ड तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, क्योंकि बहुत से स्कूल्स में नहीं पूछा गया है, अपने मन से सभी ने स्टैंडर्ड भर दिया है स्कूल वालों ने। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ट्रायंगल्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दोगे अगर तो यहाँ दो बातें हैं, एक प्रूफ लिखा हुआ है, एक मोटिवेट लिखा हुआ है। देखो प्रूफ में क्या है ना, वो पर्टिकुलर थ्योरम तुमको प्रूफ करने के लिए आएगा, और मोटिवेट करने का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है स्टेटमेंट थ्योरम का, उससे तुमको आएगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो बुक में कौन कौन सा है, मतलब एनसीईआरटी में कौन कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, 6.2, 6.3, 6.5। आर एस अग्रवाल में क्या है, 7A और 7B। ठीक है, चलिए सर्कल्स की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल्स में ये रहा आपका एक्सरसाइज कौन कौन सा बनाना है, 10.1, 10.2 और आर एस अग्रवाल में 8A और 8B। कुछ चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड हुई हैं, कुछ हैं जो नहीं हुई हैं, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सब बनाना चाहिए। ट्रिगो में देखिए, ट्रिगो में टोटल आपके 4 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें से एक पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो नहीं आ रहा, ये पिछली बार भी नहीं आ रहा, इस बार भी नहीं आ रहा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हम 2 चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, पहला चैप्टर और दूसरा हमारा वो एंगल वाला। ठीक, और आइडेंटिटी आपको पता ही होगा। आइडेंटिटी में बहुत बच्चे बार बार ये कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आइडेंटिटी में, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सिर्फ और सिर्फ आपको वही आइडेंटिटी देना है जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, सिंपल वो सॉल्व हो जाए। तो अगर आप इसके अलावा 2 और फॉर्मूला जानते हैं तो कमेंट कीजिए कौन कौन सा होता है, वो दोनों नहीं आ रहा है। ठीक है, बुक्स में क्या है, एनसीईआरटी 8.1, 8.2 और 8.4 बनाना है, 3 नहीं बनाना। आर एस अग्रवाल 10, 11 और 13 बनाना है। ठीक है, तो 13 में आपको एक ही बनाना है। ठीक, सिर्फ एक। 13 में 2 पार्ट्स हैं, 13A और 13B। आपको सिर्फ और सिर्फ 13A बनाना है, 13B नहीं बनाना है। हाइट एंड डिस्टेंस ये एप्लीकेशन होता है, ये जो चैप्टर है ये आपके केस बेस्ड स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये एमसीक्यू और केस बेस में ही आता है सिर्फ। ये वर्डिक्ट है, एनसीईआरटी में 9.1 और आर एस अग्रवाल में 14, एक्सरसाइज 14 बनाना है। नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वैसे तो आर एस अग्रवाल में इसके लिए अलग अलग 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, पेरीमीटर एरिया और एक अलग से 16 चैप्टर। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, ये वर्डिक्ट। और ये एनसीईआरटी में 12.1 और 12.2। उसके बाद आर एस अग्रवाल में 15A, 15B, 16A, 16B टिल क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, वो दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये वर्डिक्ट लिखा हुआ है, उसमें क्या है, एनसीईआरटी में 13.1, 13.2 बनाना है और आर एस अग्रवाल में 17A चैप्टर बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो ये वर्डिक्ट है हमारा, इसमें हमको 14.1, 14.2, 14.3 एनसीईआरटी में और आर एस अग्रवाल में 18A, 18B, 18C और 18D बनाना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्सरसाइज विच इज प्रोबेबिलिटी। ये वर्डिक्ट यहाँ पर है। बुक्स में क्या है, एनसीईआरटी में 15.1 और आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 19। यही आपको तो यही आपको बस उसमें बनाना है। ठीक है, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल 19 और एनसीईआरटी 15.1। इसी के साथ आपका ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमको जो डिटेल सिलेबस आपको बताना था वो ख़त्म हो गया है। ठीक, यहीं तक आपको बताना था, यहीं तक की बातें थी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको एक पीडीएफ में भी मिल जाएगी, नीचे अटैच किया रहेगा पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको एग्जाम्पलर के ऊपर आएगा और उसके अलावा आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मैथ्स का डोज 1 घंटा रोज़। चलिए मिलते हैं।